नमस्कार दोस्तों। द हाइएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाइएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। नमस्कार दोस्तों। भगवान करे आप सभी का दिन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और बहुत ज़बरदस्त हो। हाउ आर यू एवरीवन? हाउ आर यू? हाउ इज द जोश? Divine, divine, divine. Together divine, together divine. भगवद गीता का आज 16वां और 17वां अध्याय और कल प्रश्न उत्तर और साथ ही साथ समापन। चलिए दोनों हाथ जोड़ के योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भगवत गीता की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? अभी तक किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप बताइए। शुरू करते हैं कुछ सवालों से, क्योंकि 5 बजे का समय है, लोग धीरे धीरे आते हैं। हमारे सारे कमांडोज आ गए कि नहीं आ गए? कमांडोज, आर यू रेडी टू मेक अ डिफरेंस? कमांडोज, आर यू रेडी टू मेक अ डिफरेंस? कृष्ण कृपा हो तभी तो कृष्ण का नाम ले सकोगे, हरि का नाम ले सको तो ही तो कृष्ण कृपा हो। कृष्ण कृपा हो तभी। ये भजन अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। हरि हरि। जग के भोगी क्या जाने असली कृपा क्या है। जग के भोगी क्या जाने असली कृपा क्या है। दुनिया की जगमग जगमग ही में सारा इसका ध्यान टिका है। मतलब सारा ध्यान दुनिया की जगमग में टिका है, कृपा के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ये जगमग दुनिया की साथ लेकर न जा सकोगे, जो ये संग यहाँ से जाएगा, जो संग यहाँ से जाएगा वो आगे काम आएगा। वो भी तो बस कृष्ण कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी तो कृष्ण का नाम ले सको। ये जगमग दुनिया की साथ लेके ना जा सकोगे, जो संग यहाँ से जाएगा, जो आगे काम आएगा, वो तो बस कृष्ण कृपा है। दिल टूटा टूटे सपने, सपनों के पीछे भागे क्यों। किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी के सपने टूटे हुए, सपनों के पीछे भागे क्यों। प्यार कहे जिसे तू वह भरम है, अंधियारे में जागे क्यों। जिसको तुम कह रहे हो कि यही मेरी लालसा है, यही मेरा सच्चा प्यार है, यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, वो सिर्फ भ्रम है। अंधियारे में जागे क्यों। ये रिश्ता दुनिया के साथ लेके न जा सकोगे, ये रिश्ते दुनिया के साथ लेके ना जा सकोगे। कोई भी रिश्ता साथ नहीं ले जा सकोगे। ठाकुर जी से रिश्ता जुड़ जाए, ठाकुर जी से रिश्ता जुड़ जाए, चरणों की धूल मिल जाए, बस वही तो बस कृपा है। कृष्ण कृपा हो तभी तो ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में यही कह रहे हैं कि मुझसे रिश्ता जोड़ अर्जुन, मुझसे रिश्ता जोड़। ठाकुर जी से रिश्ता जुड़ जाए, चरणों की धूल मिल जाए,
वही तो बस कृपा है, कृष्ण कृपा हो तभी तो कृष्ण का नाम ले सकोगे। हरि 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 हरि, सच ए लवली वन। इस भजन को आप सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। मज़ा आएगा। सर मेरी 5 साल पहले जीएफ थी, उसने बात नहीं होती, बट अभी भी उसका कभी कभी सपना आता है। क्योंकि तुम एक जगह अटक गए हो, एक सुई तुम्हारी अटक गई है, एक कांटा कहीं अटक गया है। अटक जाता है कभी कभी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ह्यूमंस हैं हम लोग, कहीं पे किसका कांटा अटका है, किसी का कहीं अटका है, किसी का पास्ट की किसी इंसल्ट पे अटका है, तो किसी का प्रेम पे अटका है, तो किसी का किसी व्यक्ति पे अटका है, तो किसी का कोई मोह माया के जाल में अटका है। अगर सुलझना सीख नहीं पाओगे तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उलझते रहोगे। जब ऐसी समस्याएं आती है तो सुलझना सीखना सिखाने के लिए आती है, आप तो उलझ ही जाते हो। सुलझना सीखो, और सुलझना सीखना है तो उसके लिए अपने ऊपर कार्य करना होगा, जानना होगा, डीपर जाना होगा, एक एक चीज़ को, अटैचमेंट को देखना होगा, और देखना होगा कि ये तो साथ ही नहीं जाएगा, फिर इसको तोड़ो। ऐसे 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 डिटैच होना पड़ेगा। दोस्त समय लगेगा, लेकिन अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। सर जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया, मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही हूं। मेरी लड़ाई हो रही है छोटी छोटी बातों पर। मैं बहुत परेशान हूं। हाँ, आप जब माफ नहीं कर पा रहे हो तो जल कौन रहा है? आपके नहीं माफ करने से किसी पे कोई फर्क पड़ रहा है? आप ही जल रहे हो। अच्छा, मान लो मैंने आपको चोट पहुंचाई, अब मैं आराम से चोट पहुंचा के सो गया। अब आप बार बार उसी इंसिडेंट को याद कर करके अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, और बार बार मुझसे घृणा करके और ज़्यादा जल रहे हो। आप ही की बॉडी के अंदर सारे नेगेटिव केमिकल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स आ रहे हैं। आप ही की बॉडी के अंदर हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। मैं तो सो रहा हूँ आराम से। आप ही बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप ही की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप ही की बॉडी के अंदर शायद एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब आने वाला है। आप ही की बॉडी में बीमारियां पनपने वाली है, और आप ही के घर में अशांति होने वाली है इन चीज़ों के कारण। हाउ वाइज इज दैट? मैंने एक एक्शन किया और आपने अपने आप को डैमेज करने के 100 एक्शन कर लिए। मैंने आपको डैमेज करने का एक एक्शन किया, आपने अपने आप को डैमेज करने के 1000 एक्शन कर लिए। एंड आप कह रहे हो मैं माफ़ नहीं कर पा रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लड़ाई हो जाती है। आपके पास सबसे सरल मार्ग एक ही है, इस नर्क से बचने का जो आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, कि आप माफ़ करने के लिए प्रैक्टिसेस करें, और अगर नहीं होती हैं तो किसी सदगुरु के संपर्क में आएं। कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ये सहज हो सके। घर में बैठ के नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, कोई आश्रम में जाएं, और कहीं और जाएं, कहीं और जाएं। हमारी मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आ सकते हैं, नहीं तो कमांडो ट्रेनिंग में आ सकते हैं, जहाँ 90 डेज तक हम लोग आपको कई सारी चीज़ें करवाएंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे सुलझेंगे। एक दिन में नहीं सुलझता आदमी। इतने सालों के आपके पैटर्न्स हैं, इतने सालों के आपके आदतें हैं, इतने सालों की आपकी तरीके हैं, एक दिन में तो कैसे सुलझ जाएंगे? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। सो जब ये चीज़ें टाइम लेती है तो फिर उसी के हिसाब से काम होगा, लेकिन काम करना तो शुरू करना पड़ेगा। ये कह के नहीं चलेगा कि नहीं होता है भाई, मुझसे तो नहीं होता है, कोई बात नहीं, जलते रहो, नर्क में रहो। जब स्वर्ग का ऑप्शन है तो नर्क क्यों? जब मैं इस रूम को मिरेकल रूम बना सकता हूं तो मैं इसमें आके कंप्लेन क्यों करूं? जब मेरे जीवन में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं खुद चूज कर सकता हूं कि मेरा ध्यान उजाले पे हो या अंधेरे पे हो, तो मैं उजाले पे ध्यान रखूं ना। जब किसी को दोस्त बना के काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाऊं? जब कल का काम आज हो सकता है तो कल पे क्यों टालूं? कई सारी चीजें हैं जो हमें समझदारी दिखानी होगी। और अगर आप समझदारी नहीं दिखाएंगे और बड़े होके भी आप बोलेंगे मुझसे नहीं होता, तो फिर बच्चों को कहने का आपको हक नहीं है तू पढ़ाई कर। बच्चा भी कहेगा मुझसे नहीं होता। तू अच्छे गालियां मत बोल, तू। बच्चा कहेगा मुझसे नहीं होता, मैंने सीख ली स्कूल में गालियां, अब मैं बोलूंगा। तुम्हें हक क्या है बच्चों को सिखाने का? जब तुम बड़े होके कहते हो कि मुझसे नहीं होता,
तो तुम बच्चों को कैसे सिखा सकते हो? हाउ कैन यू रियली टीच ए चाइल्ड? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड टू डू समथिंग बेटर? आजकल के जी बच्चे सुनते नहीं है, बेकार है। आजकल बड़े नहीं सुनते, फॉरगेट अबाउट बच्चे। हम बड़े होके नहीं सुन रहे हैं और हम कहते हैं बच्चे नहीं सुनते। आजकल की जनरेशन पता नहीं कहाँ जाएगी जी। अरे आजकल की जनरेशन छोड़ो, पुरानी जनरेशन कहाँ गई? जिए मरे खाए पिए धरती पे बोझ बने और इस दुनिया में लड़ झगड़ के मनमुटाव कर कुरा के चले गए। क्या किया, क्या क्रिएटिव किया? साले आया क्यों थे? हजारों लोग आए क्यों हैं इस दुनिया में? बोझ बनने के लिए? जबरदस्ती? नहीं नहीं, लंबी उम्र होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ऐसा जीवन जो बेवकूफ़ों की तरह जिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक अपनी छोटी प्रॉब्लम को अगर हम नहीं सुलझा सकते तो ऑब्वियसली क्या जीवन है हमारा? समझिए एक बात को, मनुष्य हैं हम चाहें तो अभी अभी हमारे एक और इंसान, हिंदुस्तानी भाई अंतरिक्ष में गए, एस्ट्रोनॉट। क्या नाम उनका? शुभांशु। ही जस्ट वेंट इन द, आई मीन, कोई आदमी अंतरिक्ष में जा पा रहा है, अपने आप को इतना ट्रेन कर लेता है, अपने आप को इतना साध लेता है, और हम कह रहे हैं हमसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कोई आदमी, नीरज चोपड़ा ने कल एक और रिकॉर्ड तोड़ा, एक और गोल्ड बनाया। आई मीन सो ब्यूटिफुल। कोई आदमी इतना प्रैक्टिस कर लेता है, इतना फोकस्ड हो जाता है कि वो दुनिया जीतने की प्रयास कर लेता है, दुनिया में नंबर 1 हो जाता है किसी चीज़ में। और हम कह रहे हैं मुझसे अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, मुझसे अपनी आलस कंट्रोल नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता। अरे जी क्यों रहे हैं फिर हम? नहीं नहीं, मतलब जीना तो पड़ेगा ना सर। मैं इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको जीना नहीं है। आई मीन दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज़ कि इंसान होके हम इंसान की तरह ही बिहेव नहीं कर रहे। हम लोग अपनी कमज़ोरियों के आगे हाथ मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हम गिव अप कर रहे हैं। नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। ये सेंटेंस ही कैसे आ सकता है आपसे? मैं तो माफ़ी नहीं कर सकती साहब, मैं गुस्सा नहीं छोड़ सकती, मैं आइसक्रीम नहीं छोड़ सकती, मुझसे मीठा नहीं छूटता। अरे तुम्हारे डायबिटीज़ हो रखी है, तुम्हारा डायबिटीज़ 300 350 पे चल रहा है और तुम कह रहे हो मुझसे मीठा नहीं छूट रहा। आई यू मैड? तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं अभी हार्ट अटैक की पूरी संभावना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हाईएस्ट लेवल पे, और फिर भी तुम कह रहे हो मुझसे वॉक नहीं होती, मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, मैं तो टाइम पे सो नहीं सकता, मैं टाइम पे उठ नहीं सकता। हाउ कैन यू से दैट? आप इंसान हैं, थोड़ी तो इंसानी क्वालिटीज हो, थोड़ा तो एक नेक्स्ट लेवल का अपने अंदर एक आत्मबल हो, जो कि है, लेकिन हम कभी कभी उसको यूज़ करते हैं। हम सभी लोग, मैं बेपैंदे के लोटा क्या करेगा, कभी इधर गुड़केगा कभी इधर गुड़केगा। हम लोग सब बेपैंदे के लोटे टाइप के हैं। हमारी सहूलियत के हिसाब से हम इधर या इधर या इधर, या फिर फोर्स आता है लाइफ का, तब हम इधर या इधर या इधर। लाइफ ने फोर्स कराया आपको कि भैया अब डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई तुम्हें तो पी लिया हो गया है, अब तुम्हें मसालेदार खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें घी तेल छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा लिवर बहुत ही बेकार कंडीशन में है। तब हम कहेंगे ठीक है साहब, उबली हुई सब्जी खा लेंगे साहब हम। तब हम कहेंगे हाँ, बिना घी की चुपड़ी हुई रोटी खा लेंगे हम, बिना मसाले की सब्जियां खा लेंगे, ऑलराइट। तब तो आप कर लोगे, क्योंकि अब क्या हो गया, फोर्स हो गया। और वैसे आप कहोगे नहीं मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता साहब, मतलब बीमार होने का इंतजार कर रहे हो क्या? और उसके बाद कुछ लोग अपने हर एक चीज़ के लिए यही एक्सक्यूज़ देते हैं। इसी को कहते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुणी व्यक्ति कहता है मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे तो माफ़ी हो ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? वाई कैन यू गिव अप? हाउ कैन यू गिव अप? रजोगुणी कहता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, अब उसको बताऊँगा मैं। रजोगुणी बदले की भावना में आ जाएगा, तमोगुणी गिव अप करेगा, तमोगुणी अंदर ही अंदर जलेगा, कुछ करेगा नहीं। रजोगुणी कहेगा अब मैं उसको दिखाऊंगा। तो रजोगुणी या तो ज़्यादा अचीवमेंट करेगा, ज़्यादा भागेगा दौड़ेगा, ज़्यादा उसके घर से ज़्यादा बड़ा घर बनाएगा, उससे कंपटीशन करेगा रजोगुणी। सतोगुणी कहेगा लेट गो, मुझे अपना जीवन जीना है, अपने तरीके से जीना है। यही तो भगवत गीता कह रही है, यही तो सिखा रही है। आज का तो अध्याय भी पूरा का पूरा 16वां अध्याय जो है वो देवीय और असुरी प्रवृत्तियों के ऊपर है।
और ये आसुरी प्रवृत्ति है, जहां आप क्रोध में हैं, जहां आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है भाई। गुस्सा जब भी हम गुस्सा करेंगे हम तुरंत जलेंगे, अंदर से, अंदर हमारे आग सी लग जाएगी। हम 5 मिनट गुस्सा करेंगे, थक जाएंगे पूरे, जैसे कि पूरा इलेक्ट्रिक करंट बॉडी में डाल दिया और जला दिया हो अंदर से किसी ने। 5 मिनट के गुस्से से ये हो सकता है। जो आदमी दिन रात गुस्सा करता है उसके साथ क्या होगा, जो आदमी दिन रात चिंतित है उसके साथ क्या हो रहा है, जो आदमी दिन रात गुस्सा नेगेटिव है उसका क्या हो रहा होगा। और फिर एक दिन उसके बॉडी में आ जाता है कोई ना कोई बीमारी। इनफैक्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही है कि आदमी 90% जो नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, फॉरगिव नहीं कर पा रहा है, जो किसी को बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दे रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी में है, उसी को कैंसर होगा। जो बहुत हंसमुख है उसको कैंसर हो भी गया ना तो कैंसर ठीक हो जाएगा उसका। जो बहुत पॉजिटिव है उसको कैंसर हो भी गया तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक साधारण आदमी जिसको ये सारी चीजों में कंट्रोल नहीं है, उसको कैंसर हुआ तो ठीक भी नहीं होगा। सर जी, जिंदगी के पिच पर हम खेलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बॉल पर 4 या 6 ही लगाएं, कभी कभी सर डिफेंड करना होता है। अरे तुम तो डिफेंड कर रहे हो। कौन से दिन 4 और 6 लगा दिए? 99% लोग तो डिफेंड ही कर रहे हैं। खेल कहां रहे हैं? फॉरगेट अबाउट खेलना, अभी तो सीख ही रहे हैं खेलना। कोई 60 का हो गया तो सीख ही रहा है अभी तक जिंदगी कैसे जिए। कोई 40 का हो गया वो अभी भी सीख ही रहा है इस जिंदगी कैसे जिए। तो डेफिनेटली कभी कभी जब लाइफ आपको हताश करे, निराश करे, तब आप थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन उस समय आपके अंदर देवीय गुणों का सृजन होना चाहिए। उस समय आप सतोगुण में स्थित होने चाहिए। उस समय तो आप ज्यादा पवित्र होने चाहिए। उस समय तो आपके अंदर ज्यादा जज्बात आने चाहिए। उस समय तो आपके अंदर का बल, आत्म सुरक्षा की भावना, आत्म चिंतन, आत्म मंथन जागना चाहिए। उस समय अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अपने आप को बोलोगे, भगवान ने मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ तो कोई अच्छा करता ही नहीं है, ये तो गलत है, ये कोई 1-1 रन लेना है, ये तो माइनस में रन बनाना है, ये तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो पॉजिटिव मार्किंग है क्या? पॉजिटिव मार्किंग इज लाइक आपने सच में खेलना तो शुरू किया क्या ढंग से? आपने एक एक लेना तो शुरू किया क्या? 4-6 तो मारना बहुत दूर की बात है सर। जिंदगी में रोज 4 बॉल और 6 बॉल नहीं आती, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन 4-6 तक पहुंचो तो सही, 1 रन तो बनाओ पहले। नहीं सर, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं हमने कुछ किया ही नहीं? नहीं, आपने बहुत कुछ किया है, हजारों लाखों लोगों से बहुत बेहतर किया है, लेकिन जो आपने किया है वो अभी 0.1% ही है। कहते हैं कि दुनिया में विद्वान से विद्वान आदमी ने भी अपने ब्रेन का 0.5% या 5% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम कितना कर रहे हैं? जो विद्वान से विद्वान आदमियों की बात चल रही है यहाँ, जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, उन्होंने भी अपने ब्रेन का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल किया है। तो हम कितना कर रहे हैं? हम तो मोनोटनस काम कर रहे हैं, कल भी जो कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, परसों भी जो कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। रेपिटेटिव काम कर रहे हैं, बार बार नया सृजन नहीं हो रहा है, नया क्रिएशन नहीं हो रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। सर, मेरे ब्रदर को गैम्बलिंग की लत लग चुकी है, गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी डिवोर्स की नौबत आ गई है, कैसे ठीक हो सकती है? पहले वो बहुत अच्छा था, उसको लव मैरिज हुई थी। रेखा जी क्या बताएं? 2 चीज़ें कर सकते हैं। परसों से डिवाइन हीलिंग कैंप जब आएगा तो उसको हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। एक आदि उसको काउंसलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें कोशिश की जा सकती है। अदरवाइज तो फिर रब राखा, ठोकर खा के ही सीखेगा। 2 चीज़ें हम आप और मैं ट्राई कर सकते हैं, हमारे हाथ में यही है। क्योंकि जो हम क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, आप गधे को तालाब के पास ले जा सकते हो बट पानी नहीं पिला सकते ज़बरदस्ती। तो सेम इज़ द केस विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे दुआएं दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझाने की, उचित तरीके से समझाने की, डांट के नहीं होगा, गालियां दे के नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा कह के नहीं होगा, उसके सामने बहुत हाथ जोड़े करके भी नहीं होगा। उसे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए कोई
जो उससे जब बात करे तो उसकी पूरी साइकोलॉजी को समझ के एक एक सेंटेंस बोले, तब जाके शायद कुछ बात बन सकती है। सर आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, हाउ वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी हाँ, गैमलिंग की लत लग गई है। तो मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले एक और हमारे पास काउंसलिंग आई थी, उनको यही कहा कि आप जो भी वो कह रहे थे, वो लेडी कह रही थी कि सर वो लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं कि कहीं हमारी गलत पिक्चर्स वगैरह वो सर्कुलेट कर देंगे, इसलिए मेरे को उनका पैसा तो देना ही होगा। और वो लोग क्या करते हैं गैमलिंग वाले कि आपको 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा पैसा दे देते हैं। आपके पास 10,000 रुपये है, वो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं 10,000 है, लेकिन आप 10 लाख से सट्टा खेलो, और आप जीत गए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप नहीं हार गए तो आपको 5% पर मंथ के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उनको वापस पैसा देना होता है। और वो पाकिस्तान से या अलग अलग जगह से लोग हैं। एंड शी वॉज टेलिंग कि सर मैंने कहा पुलिस कंप्लेन कर दो आप। नहीं सर, वो मेरी गलत पिक्चर्स, उनके पास मेरे सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये हैं वो हैं, सर्कुलेट कर देंगे, बदनामी हो जाएगी। और इसी भंवर में वो लेडी अभी तक करीब 50 लाख रुपए, आई मीन सोचिए, एक लेडी जो अर्न नहीं कर रही है, वो अपने हस्बैंड को, अपनी बहनों को, अपने माता पिता को ब्लैकमेल कर करके कि मैं मर जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, 50 लाख रुपए तो उड़ा चुकी है। और अब घर वालों ने अब अति हो चुकी है, और कैसे समझाएं। यही तो कलयुग है, और इस समय इसीलिए इस भगवत गीता के महाज्ञान की ज़रूरत है, हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव की संगत में रहते कहाँ हो आप। 28 दिन का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मैंने किया, लोग उसे पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो सुना हुआ है, आता है। अरे सुना हुआ नहीं है, तुमने इसको इम्प्लीमेंट किया। कि मैं ऑनेस्टली आपको बोलता हूँ, मैं सिर्फ ये प्रोग्राम स्पेशली लोगों को तो सीखने को मिलता है, वो मिलता है, मैं इसलिए भी ये करता हूँ ताकि मैं 1 महीना पूरा एक्सट्रीमली इस मैजिक के जोन में रहूँ। इस मैजिक के जोन में मैं इस 1 महीने में मेरी पूरी साधना हो जाती है एक तरह से। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखता मैं इस 1 महीने में, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव विचार मेरे जीवन में आने ही नहीं देता। कोई गलती से आ जाए तो थोड़ी सी देर में उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। कोई ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं, ज़्यादा घर वालों से बात नहीं, ज़्यादा रिश्तेदारों से बात नहीं, ज़्यादा इंटरनेट पे फालतू की चीज़ें नहीं देखनी। मैंने आपको बताया, मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट कर रखा है। गलती से भी मैं नेटफ्लिक्स पे ना चला जाऊँ, गलती से भी मैं अमेज़न प्राइम पे ना चला जाऊँ, गलती से भी किसी भी जगह पे ना चला जाऊँ, सब डिलीट करके रखा है। एंड सब डिलीट करके आराम से बस साधना। आज सुबह 2:30 बजे ही नींद खुल गई, रात को 2:30 बजे खुल गई, फिर 3 बजे तक सोने का प्रयास किया। मैंने कहा यार क्या बात हुई आज तो अच्छे से, और ऐसे लगा जैसे बड़ा फ्रेश हूँ। और 3 बजे से ही मेडिटेशन, पहले भगवत गीता के चैप्टर सुने कि आज जो सिखाना है थोड़ा सा देख लेते हैं और कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो पहले वो किया, फिर आधा घंटा मेडिटेशन किया, फिर ग्रीन टी वगैरह बना के आपने पी, और आराम से तैयार वैयार होके आपके सामने। तो नींद जल्दी खुल जाए तो भी कोई कंप्लेन नहीं, अरे यार नींद ही नहीं आई, कोई बात नहीं, जब आएगी तब सो लेंगे। जब उड़ गई तो आप काम कर लेते हैं। क्या करना है? मेडिटेशन करना है, टेलीपैथी करना है, ये करना है, वो करना है। कमांडो ट्रेनिंग में आप आइए, आपको मैं बहुत कुछ करवाऊँगा। अगर आप में से कोई अभी तक आया नहीं है ना, तो प्लीज़ डू नॉट मिस कमांडो ट्रेनिंग, बहुत बहुत यूज़फुल होता है। प्लस मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का मैंने आप लोगों को बताया है, आज उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएंगे। इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएं, आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़, बिकॉज ये प्रोग्राम्स बार बार होते नहीं हैं। एंड मैं तो कुछ भी चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ यार आप लोगों से। ऐसे प्रोग्राम का तो आपको पता है, इंडिया में अगर कहीं पे भी होते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 से नीचे चार्जेस नहीं होते हैं। हमारे भी कई प्रोग्राम हैं जो 2-2 दिन के प्रोग्राम है। अभी हमारा था 2 दिन का वेल्थ मेगा माइंड करके प्रोग्राम, 35,000 रुपये चार्ज था 2 दिन का। और ऐसे प्रोग्राम में फिर 100-150 लोग ही आ पाते हैं, फिर भी 150 लोग आ जाते हैं, 125 लोग आ जाते हैं, 200 लोग आ जाते हैं। और यहाँ तो मैं कुछ चार्ज ही नहीं कर रहा आप लोगों से। उसके बाद भी अगर आप में से किसी को सोचना पड़े जस्ट इसलिए, अरे ट्रैवल लगेगा, अरे यार
आपको अपनी मर्जी से छोटा मोटा एक कंट्रीब्यूशन देना है, दैट्स इट। सर मैं जॉब करता हूं और मेरे हस्बैंड दूसरी जगह पर जॉब करते हैं, तो हम दोनों बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। लक्ष्मीबाई जी, अब ये आर्ग्यूमेंट तो क्या है कि आजकल हर घर का हिस्सा ही हो गए हैं, और आर्ग्यूमेंट का एक ही रीज़न है, सरेंडर नहीं होना। अब प्रॉब्लम यह है कि आदमी कहेगा नहीं मैं भी जॉब करती हूँ तो मैं कैसे सरेंडर कर दूँ, आदमी कहेगा मैं जॉब करके लाता हूँ पैसा तो मैं कैसे सरेंडर करूँ। अब ये ईगो में कोई एक दूसरे की सेवा ही नहीं कर रहा, एक दूसरे की तरफ कोई समर्पित ही नहीं हो पा रहा। आज हस्बैंड वाइफ को मैन बनने की लगी हुई है, आदमी पहले से ही मैन है, तो दोनों दो शेर एक ही जगह पर रहेंगे तो दोनों झगड़ेंगे। पहले का ज़माना एक अलग था, जहाँ औरत के अंदर संस्कार पहले होते थे कि भैया तुझे तो घर सजाना है बस, एंड उनकी भी एक्सपेक्टेशन इतनी होती थी कि भाई जैसा भी है, पति है, परमेश्वर है, ये है वो है। मैं नहीं कहता कि है ना आप गलत चीज़ को एक्सेप्ट करें, आई एम नॉट हियर इन दैट, बट मैं आपको बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। पहले के संस्कार होते थे पति परमेश्वर है भाई, अब वो जैसा भी है, पियक्कड़ है, कैसा भी है, उसके कारण स्त्रियों को बहुत यातनाएं भी सहनी पड़ती थी। आई मीन दैट वाज रियली रियली बैड। मैं उस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ ये होती थी कि दोनों में से एक का समर्पण होता था, परिवार बहुत ही अच्छा चलता था। 10-10 15-15 बच्चे हो जाते थे, उसके बावजूद भी देवर लाइक वेरी हैप्पीली लिविंग, और कंप्लेन कभी भी नहीं। इनफैक्ट कोई भी आपकी बूढ़ी दादी, माँ, नानी, किसी से भी आप पूछो, देवर लाइक लिविंग, ठीक है, उन्होंने बहुत, वो बताएंगे आपको उनकी तकलीफ़ों की कहानियाँ सब बताएंगे, लेकिन आपके अगर नाना या दादा या कोई भी पिता हूँ, उनको छोड़ने की बात उनके मन में भी नहीं आएगी। उनसे उनका भी छोटा मोटा नोक झोंक होता रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी दिन वो एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते होंगे। कभी आपकी नानी को 10 दिन अपने पीहर जाना हो तो 10 दिन में से 8 ही दिन में लौट के आ गई होंगी। आपकी दादी को कभी पीहर जाना हो तो, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे, क्योंकि एक जने का समर्पण वो अपने आप प्रेम बना देता था। अब कोई समर्पण ही नहीं करना चाहता, तो जब समर्पण ही नहीं करना चाहता तो लड़ो, और लड़ झगड़ के बिगाड़ो अपने अपने परिवार, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धे, कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। कांट हेल्प इट। प्रॉब्लम यह है कि आदमी को जब फ्रीडम मिली कि हाँ भाई आदमी तुम पति परमेश्वर हो, उसने फ्रीडम को मिसयूज करके स्त्रियों को मारा, पीटा, गलत तरीके से रखा, बहुत ही दबा के रखा, औरत को पैर की जूती समझ के रखा। इस तरह के बहुत सारे ज़बरदस्त तरीके के प्रॉब्लम्स आए। अब इतनी जब किसी पे भी यातना होगी और सालों तक होगी, तो अंदर ही अंदर एक बार तो ज्वालामुखी फूटेगा, बोले यार इनफ, इनफ इज इनफ। अब स्त्रियां उठ रही है, अब शिक्षा का माहौल आ गया है, अब स्त्रियां खुद कमाने लगी है, तो बोले अब कैसे सुनूंगी भाई तेरी, इतने साल तूने दबा लिया। तो ये तो विधि का विधान है कि जो बोएगा सो काटेगा, और इसका फल सबको मिलता है। आप देखिए, अगर एक आदमी ने गलत किया तो उसका परिणाम शायद कभी कभी तो पूरी ह्यूमन रेस को भुगतना पड़ जाता है। चाइना ने कुछ लेबोरेटरी में कोई जानवर या कुछ वायरस बनाने की कोशिश की कि जैविक हथियार बना रहे हैं सब, और गलती से लीक हो गया, तो चाइना को तो भुगतना पड़ा, जो भुगतना पड़ा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। एंड दैट इज हाउ इट इज। तो कर्म सामूहिक कर्म हो जाते हैं, ये सामूहिक कर्मों का फल सबके पास आ जाता है, क्योंकि इंसान तो है ही ना, जानवरों को मार रहा है, पीट रहा है, जानवरों को किल कर रहा है, और उसको लग रहा है ये सब तो ठीक है। 2 रीज़न से आदमी जानवरों, पहले के लोग शिकार खेलने जाते थे, क्यों जाते थे? ताकि उनकी शिकार खेलते खेलते युद्ध की प्रैक्टिस होती रहे, कि तीर कमान निशाने पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तलवार भाला सबका इस्तेमाल जंगलों में होता था, तो आदमी शिकार खेलने जाता था, ठीक है। लेकिन उसमें भी जानवर तो मर ही रहे थे, जानवरों की हाई तो लगी रही थी। एक जानवर आराम से खेल रहा, कूद रहा है, और अचानक से आके किसी ने तीर मार दिया, मर गया सब, और फिर उसको पका के खा लिया, ठीक है। उस समय क्रूरता की ज़रूरत थी, क्योंकि युद्ध हो रहे थे, क्योंकि कोई भी कभी भी आक्रमण करके आपको मार पीट के आपका राज्य ले सकता था, कोई भी आपकी संपत्ति हड़प सकता था, कोई कानून व्यवस्था इतनी सॉलिड नहीं थी, कोई कैमराज नहीं थे,
कोई तरीका नहीं था कि चोर को पकड़ लिया जाए या डकैत को पकड़ लिया जाए या मर्डरर को पकड़ लिया जाए, चुपके से कोई मार के चला गया तो चला गया था। तो वो व्यवस्था अलग थी। अब आज के ज़माने में इंसान, व्यवस्थाएं अलग है, लेकिन आज भी इंसान कह रहा है नहीं मैं तो मारूंगा जानवरों को। मारो, कोई बात नहीं। कोरोना ने आपको ट्रेलर दिया, उसके बाद आप नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। अभी आप कर लो हिंदू मुस्लिम, अभी आप कर लो सारे दंगे फसाद, अभी आप सब कर लो, बट आपको पता नहीं है कि आप कुछ हो ही नहीं इस प्रकृति के आगे। आप जितनी गंद फैलाओगे इस प्रकृति में, उतनी ही ये वापस लौटा देगी आपको, क्योंकि ये तो भगवान का सब कुछ है। लाइफ कोच बनना है, ग्रेविटी आगे जो भी आपका है, लाइफ कोच बनना है, तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ यही लाइफ कोचिंग है, इसी को करो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 16वें अध्याय, जिसका वर्णन किया है कि देवीय एंड आसुरी स्वभाव। बोलते हैं सतयुग के समय देवता और असुर अलग अलग प्लैनेट पे रहते थे कि भैया मंगल ग्रह तुम असुरों का ग्रह, पृथ्वी ग्रह तुम देवताओं का ग्रह। जब त्रेता युग आया, भगवान श्री राम का युग आया, तो देवता और असुर अलग अलग राज्यों में, सिटीज में या अलग अलग देशों में रहते थे कि रावण लंका में है, राम इंडिया में है। जब द्वापर युग आया तो देवता और असुर अलग अलग व्यक्ति में थे कि दुर्योधन में असुर है, कंस में असुर है, शिशुपाल में असुर है, लेकिन कृष्ण में देवता है, अर्जुन में देव हैं, पांडवों में देव हैं। एंड अब कलयुग है, तो कलयुग के अंदर देव और असुर सेम व्यक्ति के अंदर है, सेम व्यक्ति के अंदर है। तो आज देवता भी हमारे अंदर है, असुर भी हमारे अंदर है। हमें अपने देव तत्व को आगे बढ़ाना है या हमें अपने असुर तत्व को आगे बढ़ाना है, ये अध्याय 16 हमें बताता है। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भैया देवता, अपने देव गुणों का विकास करो। देव गुणों का विकास करोगे तो आप रक्षक बनोगे, और अगर आप असुर गुणों का विकास करोगे तो आप भक्षक बनोगे। रक्षक बनना है, ह्यूमैनिटी का रक्षक, इंसानों का रक्षक, जानवरों का रक्षक, पेड़ पौधों का रक्षक। बोले ये तभी संभव है जब देव गुण तुम्हारे अंदर डेवलप हो। लेकिन देव गुण से पहले असुर गुण समझ लें। असुर गुण क्या क्या है? बोलते हैं 6 गुण असुरों के गुण हैं। 6 गुण असुरों के गुण हैं। कौन कौन से 6 गुण हैं? दंभ यानी घमंड, मैं ही हूं। दर्प, अरे मैंने कर दिया, ये कर दिया, थोड़ा घमंड का ही छोटा भाई। अभिमान, मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा। कठोरता, हृदय है ही नहीं, हार्टलेस होना। कठोरता, मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मारपीट कर देंगे। एंड सबसे बड़ा अज्ञान। और अज्ञानी की निशानी एक ही है, किसी मीटिंग में चले जाओ और एक ही आदमी बोले जा रहा है। हाँ, मतलब मुझे तो बोलने के पैसे मिलते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं ही बोलूं, वो बात अलग है। लेकिन अगर किसी मीटिंग में चले जाओ और एक आदमी बैठ के जबरदस्ती में अपना ज्ञान दिए जा रहा है, किसी शादी ब्याह में चले जाओ और एक आदमी बताया जा रहा है, जी मैं ऐसा, जी मैंने तो ये कर दिया, जी मैंने वो कर दिया, जी मैं तो ऐसा कर देता हूं। कोई आदमी कुछ भी बोल दे, वो तुरंत बोल पड़ेगा, अरे मैं ऐसा। समझ लो सबसे बड़ा महामूर्ख है, बोले जा रहा है जबरदस्ती। और वो सभी लोग कहते हैं यार इसके साथ बैठ के बड़ा मजा आता है, हाँ ठीक है, और ये तो यार बातों में लुभा लेता है। वो अज्ञानी आदमी है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। उसको जितना आता है उतना ही आता है। अगर वो चुप रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा ग्रहण कर सकता है। अज्ञानी आदमी वो होगा जो अपनी शेखी बगार रहा है। अज्ञानी आदमी सोचेगा मैं ही सब कुछ हूँ। अज्ञानी आदमी, ये सारे अज्ञान के कारण ही है। आपने और हमने सब ने देखा है कि 1 सेकंड का क्रोध कभी कभी पता नहीं कहाँ ले जाता है। 1 सेकंड का लालच कभी कभी कहाँ ले जाता है इंसान को। 1 सेकंड का या एक छोटा सा, कहते हैं कि काम वासना आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। एक एक छोटा क्षण भर की, निर्भया कांड हुआ, क्षण भर का ही उन लोगों के अंदर जानवर जागा होगा, मैं भी 1 घंटे के लिए जागा होगा, और कहां से कहां पहुंच गए।
मतलब पूरी दुनिया, एक लेडी का मर्डर हो गया और पता नहीं कैसे, ब्रूटैलिटी की हद। तो कहते हैं ये असुर गुण है। इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इनके ऊपर चर्चा करने से पहले देव गुणों को भी जान लेते हैं। बोलते 24 देव गुण हैं, 24 देव गुण हैं, और वो 24 के 24 गुण अगर आपने अपने अंदर ला दिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सॉरी 26 देव गुण, 26 है। ओके, इन 26 को आपको देखना होगा। आवाज आ रही है? क्लियर है सब कुछ? तो पहला है निर्भयता। ये देवताओं का गुण है, डर नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए कितना डर रहे हैं, कुछ करने जाते हैं डरते हैं, कुछ बड़ा करना है डरते हैं, कुछ पढ़ते समय डरते हैं कि यार ये पढ़ रहा हूं कहीं कुछ छूट ना जाए। हमें हमेशा सबसे बड़ा डर पता है आजकल क्या है? कुछ छूट नहीं जाए। दूसरा डर क्या है? लोग क्या कहेंगे। तीसरा डर क्या है? अरे कुछ हो नहीं जाए, कुछ कर नहीं जाए, कुछ चला ना जाए। भाई तुम जब आए थे तो तुम कुछ लेके आए थे इस दुनिया में? नहीं लेके आए। तो कुछ चला जाए मतलब क्या है? आप मेरे घर आए, खाली हाथ आए, आप मेरे सोफे पे बैठे, और अब आपसे आपको डर है कि ये सोफा छूट ना जाए। अरे है ही नहीं है आपका सोफा, छूट कैसे जाए? छूटेगा ही छूटेगा। मैं भगा दूंगा आपको घर से बाहर अगर आप रात भर बैठे रहे तो। बोले क्या बात कर रहे हो, आप भगा दोगे? ऑब्वियसली। अब भाई मुझे भी सोना है, अगले दिन उठना है, भगवत गीता का सेशन करना है, और आप बैठे हुए हो, छोड़ ही नहीं रहो यार। तो सो जाओ, यहीं पे सोना है, या तो बताओ कि यहाँ सोओगे। नहीं, यहाँ पे भी नहीं सोऊंगा। अरे तो उठो जाओ, मुझे भी सोने दो, लाइटें बंद करनी है, रात हो गई भाई, 12 बज गए। लेकिन आप तो पकड़ के ही बैठ गए सोफा। आप कह रहे हो मैं नहीं छोड़ूंगा सोफा, दिस इज माई सोफा, छूट ना जाए गलती से। तो निर्भयता, सब छूटेगा एक दिन, डरना किस चीज का है? अच्छा, निर्भयता में आदमी कई बार गलतियां भी कर देता है। अरे मैं तो निडर हूं साला, कोई भी छूटे, आई डोंट केयर। आई मीन दैट इज नॉट राइट। अरे मैं उस आदमी की परवाह नहीं करता, मैं उसको गाली बोल दूंगा, मैं उसको मुंह पे बोल दूंगा, मैं, ये वाली निर्भयता नहीं। ये कौन सा है? दंभ, अहंकार, राइट। तो वो तो आसुरी गुण है। यहां पे निर्भयता का मतलब है कि हाँ भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे निर्भयता का मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे कोई रिस्क लेना है, कोई कुछ सीखना है, कुछ नया करना है। दिस इज वेरी गुड। लेकिन मैं कहूं नहीं नहीं, आसुरी गुणों में दूसरा है आत्मशुद्धि। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? भजन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नयापन कुछ कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, महाभारत ले रहे हैं, रामायण ले रहे हैं, और कोई ग्रंथ ले रहे हैं, दूसरे बाइबल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, बौद्ध सती पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं क्या? समझ भी रहे हैं क्या? चिंतन कर रहे हैं क्या? मनन कर रहे हैं क्या? उसके ऊपर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान। तीसरा है आध्यात्मिक ज्ञान का पालन। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है सोच समझ के जिंदगी जीना, होशपूर्वक जिंदगी जीना, अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस। मैं हूं कहां, मैं बैठा क्या हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं बोल किससे रहा हूं, मैं कितनी देर बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका पर्पस क्या होगा, इससे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका पॉजिटिव क्या होगा। दैट इज आध्यात्मिक ज्ञान का पालन। दान, चौथी क्वालिटी है दान, डोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। क्योंकि तुम तो मान के बैठ गए कि तुम्हें लाख मिला तो तुम्हारा, 10 लाख मिला तो तुम्हारा, 1 करोड़ मिला तो तुम्हारा। अरे दान करो भाई, तुम्हारा अकेले का कुछ नहीं है, पूरी प्रकृति कायनात लगी हुई है, तब जाके आपको मिल रहा है, तो दान करो। आत्म संयम, हमारे सभी धर्मों में उपवास, व्रत, इनका महत्व है। क्यों है आत्म संयम? हमारे सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत बोला गया। क्यों? ताकि आत्म संयम। आत्म संयम, खुद के ऊपर संयम, एक लेवल के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। बोलते हैं अति भोग ही अति रोग का कारण है। तो तुम्हें जो भी करना है, कोई कहता है मुझे दारू भी पीनी है, ठीक है पियो ना, नो प्रॉब्लम, चलो पी लो, लेकिन पीने के बाद क्या? ओके, सोच समझ के होशपूर्वक पियो, आध्यात्मिक ज्ञान, दान भी करो, ऑलराइट। और आत्म संयम, भाई अगर पीना ही है ठीक है, 1 पैग ले ले भाई, शांति से
ताकि न तेरे को कोई नुकसान हो, न तू किसी को नुकसान पहुंचाए, मन से, वाणी से, कर्म से, न शरीर को तेरे कोई नुकसान हो। विदेशों में कई लोग पीते हैं, ऑलमोस्ट इट्स ओपन कल्चर कि हम तो सब बैठ के आराम पे पिएंगे, लेकिन वो आसुरी कल्चर है, उसको हम मॉडल कर रहे हैं आज की डेट में। आई मीन दैट इज आर बैड लक, बट देन ठीक है, अब कांट हेल्प इट। क्या क्या चीज़ें बदलोगे आप, किस किस को बदलोगे, लेकिन हमारे ऊपर, खुद के ऊपर, हमें खुद को बदल लेना है, क्योंकि हमारे साथ हमारे संस्कार जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया को बदलने का ना मेरा प्रयास है, ना आपका प्रयास होना चाहिए, ना हम कर पाएंगे, क्योंकि जो जैसे जैसे चल रहा है, भगवान ही नहीं बदल पाए तो हम कैसे बदल पाएंगे। लेकिन हम अपने प्रयास जरूर करें। भगवान ने दुर्योधन को समझाने के हर संभव प्रयास किए, नहीं माना तो कोई बात नहीं, फिर बाद में युद्ध तो हुई। तो युद्ध भी हमें बुद्ध से मिलाएगा और बुद्ध भी हमें शुद्ध करेंगे। जो सिचुएशन है सारा करो। यज्ञ परायणता मतलब यज्ञ करो, कर्मों को यज्ञ के रूप में करो, जैसे आहुति डाल दियो, बस इतना ही है, दैट्स इट। और वैसे भी यज्ञ करो, चैंटिंग करो, मंत्र करो, ओके, और जो कर सकते हो वो करो। यज्ञ जिस जिस रूप में कर सकते हो, भले दान देना भी यज्ञ है, इसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं कि आपके पास जो है वो दूसरों को डोनेट किया, दैट इज ऑल्सो यज्ञ, लेकिन यज्ञ पूर्वक करो, ओके। वेद अध्ययन, ये अगली क्वालिटी है, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन। स्क्रिप्चर्स पढ़ो ना, अच्छी अच्छी चीजें, भाई तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए ऋषियों मुनियों ने इतने हजारों सालों पहले लिखी है, तो पढ़ो तो सही, तुम्हारे लिए लिखी है। और तुम कहते हो नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को तो AI क्या है वो पढ़ना है, ठीक है, AI तो पढ़ ही लो, बट वेद अध्ययन भी कर लो, क्या पता उससे तुम्हारा जीवन थोड़ा शुद्ध हो जाए, उससे तुम्हारे विचार थोड़े शुद्ध हो जाए। तो वेद अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि वहां पे सिर्फ आपकी लाइफ को बेस्ट कैसे बनाना है उसी के ऊपर वो मैनुअल है, वो सारे, ये भगवत गीता मैनुअल है हमारी जिंदगी को बेटर करने का। भाई टीवी के साथ मैनुअल आता है, आप उसको पढ़ते हो और उससे टीवी को कैसे ऑपरेट करना है सीखते हो, ऐसे ही जीवन को कैसे ऑपरेट करना है वो सीखना है। तो वेदाध्ययन। तपस्या, यानी कि आराम से तप करो, आराम से बैठो, ध्यान लगाओ, ठीक है। सरलता, बी सिंपल एंड रियल, BSR, सरल हो जाओ, धीरे धीरे और सरल होना है। हमारे पास हम इस भाग दौड़ की दुनिया में जटिल होते जा रहे हैं, हम उलझते जा रहे हैं। जितना हम सुलझने की कोशिश कर रहे हैं ना, भगवान कहते हैं कि जैसे मकड़ी के जाले में अगर कोई मकड़ी जाला बनाती है और उसमें कोई कीट पतंगा फंस जाता है, तो वो जितना सुलझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता उलझता उसमें एक दिन दम घोट देता है अपना। दलदल में जो आदमी फंस गया, वो जितना बाहर आने का प्रयास करेगा उतना ही ज्यादा मरता जाएगा। तो हम लोग जितना ज्यादा तड़प रहे हैं ना कि यार मैं और खुश हो जाऊं, और खुश हो जाऊं, और खुश हो जाऊं, उतने ज्यादा हम एक ऐसे भंवर में फंस रहे हैं जहां अंत पंत आपको या तो डिप्रेशन, नेगेटिविटी या कुछ तो मिलना है। तो सुलझने का प्रयास करना पड़ेगा। सुलझने का प्रयास करने का एक ही तरीका है, दिन रात कर्म करो, लेकिन जो भी फल आए उसको एक्सेप्ट कर लो। कैसे एक्सेप्ट करोगे बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बारे में कंप्लेन करोगे दिक्कत है, उसके बारे में लोड लोगे और उसी का स्वामी समझ के अपने आप को बैठ जाओगे तो भी दिक्कत है। सरलता, अहिंसा, किसी को नहीं मारना है, सत्यता, सत्य बोलना है, क्रोध विहीनता, सुखी मन हो, रिलैक्स मन हो, त्याग, शांति, वासनाओं पे नियंत्रण या एब्सेंस ऑफ लस्ट, किसी भी चीज की लस्ट, सोना चांदी गहना, औरत आदमी, किसी भी तरह की लस्ट। करुणा, बहुत ज्यादा करुणामय हार्ट हो, दुखी देख मन करुणा जागे, ऐसा ब्रह्म विहार हो। लोभ विहीनता, लोभ नहीं है, लोभ ना हो। अरे इसीलिए ये तो मेरा मोटो ही बन गया लाइफ का। मैं दिन रात अपने आप को एक ही चीज के लिए कर रहा हूं। अब व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स एंड सपोर्ट्स यू एंडलेसली। डेफिनेटली पैसों की कैलकुलेशन होती है, ऑफिस में बैठते हैं कि यार इतना खर्चा हो गया तो इतना तो लाना ही है, इतना % तो प्रॉफिट हो ही हो, लेकिन वो लोभ नहीं है। लोभ इज लाइक सबका पैसा मेरा हो जाए, जल्दी से जल्दी मैं किसी को काट लूं, जल्दी से जल्दी मैं किसी को छीन लूं, जल्दी से जल्दी मैं किसी को टोपी पहना दूं। लोभ नहीं। बिजनेस करो आप आराम से, 20% का प्रॉफिट कमाओ, नो प्रॉब्लम। कहीं कहीं 30% मिल सकता है, 30% कमाओ, बट विदाउट हर्टिंग पीपल।
तुम्हारा कोविड में तुम 200 रुपए की चीज़ को 1000 रुपए में बेच रहे हो या 5000 में बेच रहे हो, आदमी बेचारा मर रहा है और तुम्हें पड़ी है अपना प्रॉफिट बनाने की, वो भी तुम्हें 100-200% प्रॉफिट बनाना है। आई मीन दैट इज नॉट राइट। सज्जनता, लोगों की रिस्पेक्ट करना, लज्जा, थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी कपड़े पहन लिए, भाई मैं तो, मेरी बॉडी है, मैं तो आज कुल्फी नावेद करके एक लेडी है, आई मीन वो पता नहीं कुछ भी पहन के घूम जाती है। उसके अलावा और भी कई लेडीज़ हैं वैसी। क्यों भाई, तुम पूरे कपड़े नहीं पहन सकते? नहीं नहीं, मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूँ। अब ये अब फालतू की बहस है ना, मूर्खों से बहस तो फिर मूर्ख ही जीतेगा, मतलब सज्जन तो जीत ही नहीं सकता। लेकिन है मूर्ख, कर रहे हैं बहस, लज्जा नहीं है, पवित्रता नहीं है, संकल्प नहीं है। संकल्प होना चाहिए। तो अगला क्वालिटी, 20वां क्वालिटी है संकल्प, क्षमा। बहुत सारे लोग आपको गालियां भी देंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, कलयुग में राक्षस भी मिलेंगे। क्षमा इसलिए नहीं करना है कि उसको क्षमा करके उसका भला कर रहे हो। क्षमा इसलिए करना है ताकि आप ना जलो। क्षमा इसलिए करना है ताकि आप पवित्र रहो। क्षमा इसलिए करना है ताकि आपके अंदर विकार पैदा ना हो, आपके अंदर बीमारियां पैदा ना हो, आपके अंदर कैंसर ना पनपे। तो क्षमा अगर है तो देवीय गुण है। धैर्य, बिल्कुल ओके, पेशेंस, आई कैन डू इट, आराम से होगा। विश्वास, आराम से भगवान पे विश्वास, होगा ही होगा। धैर्य के बाद पवित्रता, फिर नो जेलसी, किसी से जेलसी नहीं, एंड सम्मान की अभिलाषा ना होना। बोलते हैं ये 26 गुण हैं जो देव गुण हैं, और ये 26 गुण जिस व्यक्ति के अंदर आए वो पूजनीय हो जाएगा। अब किसी के अंदर डिग्री कितनी होगी, कहते हैं कि ये 26 गुण 10% भी किसी के अंदर आ गए तो भी वो पूजनीय हो जाएगा, पूजने लायक हो जाएगा। वापस से सुनिए कौन कौन से गुण हैं। ऑलराइट, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, सुखी मन यानी क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, वासनाओं पे नियंत्रण, करुणा, लोभ विहीनता, सज्जनता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, नो जेलसी एंड नो एक्सपेक्टेशन ऑफ सम्मान। बोलते अर्जुन, इन गुणों को डेवलप कर अपने अंदर। ये गुण जितने ज्यादा, भले 2% डेवलप हो, 5% डेवलप हो, आप रोज फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो। अगर आपसे नहीं भी फॉरगिव कर पा रहे हो तो भी करते जाओ, बस आप करते जाओ। बस कभी कभी होता है, चीजों को करते जाओ। इमीडिएट फॉरगिवनेस, किसी को कैंसर हो गया तो भी अब तुम अच्छा खाते जाओ। ठीक होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन तुम अच्छा खाते जाओ। अभी हो गया कैंसर, कट 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 किसी को, तो अब तुम अच्छा खाते जाओ। तुम अच्छा खाने की प्रयास करो, शायद ठीक हो जाएगा, शायद हो जाएगा। लेकिन तुम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जैसे दवाई, हम डॉक्टर ने कहा दवाई खा लो भाई ठीक हो जाओगे, हम दवाई खा लेते हैं। हम हर वक्त ये चेक नहीं करते कि दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अरे 5 मिनट हो गए, दवाई ने काम किया नहीं है, हम खा के सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं, या तो तैयार हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो दोबारा खा लेते हैं। बोलते हैं कि ऐसे ही जैसे दवाई का ऊपर तुम्हें विश्वास है कि ये काम करेगी, वैसे तुम खा के सो जाते हो, वैसे ही तुम अच्छे अच्छे कार्य, मंत्र उच्चारण करो, काम करेंगे। जब हजारों ऋषि मुनि कह रहे हैं मंत्र उच्चारण करने से काम होता है, कहते हो प्रेयर्स करो, तुम्हें मेडिसिन की तरह करो, बस खाओ, प्रेयर करो और सो जाओ। उसके बाद वो प्रेयर कहाँ गई, किसने उसको आंसर किया नहीं किया, कब आंसर होगी कभी नहीं होगी, ऑल दीज थिंग्स इज नॉट योर कंसर्न। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सारे गुणों को अपने अंदर डेवलप करो। और कौन से गुणों से बचो? जो आसुरी गुण है। आसुरी गुण कौन कौन से हैं? 6 गुण हैं। ईगो, अहंकार, प्राइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा दंभ जिसको बोलते हैं, बहुत अहंकार, मैं ही हूँ, मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं ऐसा करता हूँ, आई नीड दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। बोले प्राइड, अहंकार, ये तो कुछ नहीं। एरोगेंस, किसी से कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, किसी भी टोन में बोलेंगे। ऑलराइट, एरोगेंस। अभिमान, अभिमान मतलब मेरा मान हो, मैं हूँ, मेरे को पूजो, मैं यहाँ जाऊँ, मेरा। क्रोध एंड वाणी का कठोर होना,
एंड अज्ञानता। तो बोलते हैं कि ये सारे अवगुण हैं। अब कोई व्यक्ति आसुरी स्वभाव का है, इसको कैसे जाने कि आसुरी स्वभाव का व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं करेगा। बड़े बोल रहे होंगे ना, अरे यार, वो हो सकता है उनके सामने बैठ के सुन रहा हो उनको, लेकिन अंदर से सोच रहा है ये क्या बोले जा रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, ये बूढ़े लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बड़ों का सम्मान नहीं करना, ये आसुरी प्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे पिताजी का तो सम्मान कर लूं, दूसरे के पिताजी उनको कुछ भी बोल दूं। मेरे दादाजी का तो सम्मान कर लूं, मेरी दादाजी की उम्र का कोई और व्यक्ति है तो उसका अपमान कर दूं, उसका अपमान करने से भी ना चूकूं। बड़ों का सम्मान, बड़ा चाहे गलत भी हो लेकिन उसके साथ प्रेम से बात करना, उनके सामने आदर से बात करना, उनके सामने कुछ, हाँ कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति पीठ पीछे थोड़ा सा दुर्भाव आ जाए, लेकिन जैसे ही वो सामने आए तो फिर विनम्रता से झुक जाए, मन में ना रहे। कभी कभी इरिटेशन हुआ, आसुरी गुण जागा, 2 मिनट के लिए जागा, लेकिन जैसे ही होश आया वैसे ही वापस से स्थित हो गए। तो जो आदमी कहना नहीं मानता दूसरों का, जो आदमी बड़ों का कहना नहीं मानता, बड़ों का सम्मान नहीं करता। अब कहना मानने में कोई कहता है सर मेरे पिताजी ने मेरे को बिजनेस की राय दी, लेकिन मेरे हिसाब से वो राय गलत है, तो मैं क्या कहना मानूं। जो आपके पिताजी का क्षेत्र नहीं है वहां पे आप जरूर नहीं मानेंगे, लेकिन जहां आपके घर की एक मुखिया का सवाल है वहां आपको मानना चाहिए। आपके पिताजी का अगर रूल है कि भाई आप लोग घर में साथ बैठ के खाना खाओ, तो साथ बैठ के खाना खाओ। पिताजी कह रहे हैं तो कुछ सही कह रहे होंगे। अगर आपके पिताजी ने सिखाया आपको बड़ों का आदर करो तो आदर करो। अगर आपके पिताजी आपको सिखा रहे हैं कि भाई घर में रोज पूजा पाठ करके घर से बाहर निकला करो, तो करना चाहिए। वहां पे नहीं मानने का उत्तर ही नहीं होता। वहां पे क्यों नहीं मानोगे? अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह फंक्शन है तो आपके पिताजी को आगे रखोगे आप, क्योंकि उनकी इज्जत है, आप तो उनकी परछाई हो। वहां पे आप अपनी नहीं चलाओगे कि नहीं अरे पिताजी तो ओल्ड खया। हाँ, पिताजी को आप समझा सकते हो, और हाँ आपको कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, और पिताजी कह रहे हैं नहीं खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सात्विक है, उसके लिए ठीक है, अलाउड है, और उसके लिए पिताजी को समझाया जा सकता है। लेकिन बड़ों का नहीं कहना मानना, यह असुरी गुण का सबसे बड़ा वो बोला है। बोलते हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। बंधन में बंधना है तो असुर के गुण। तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवीय गुणों से। अर्जुन कहता है भगवान मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं। अब मैं युद्ध करने जा रहा हूं तो क्रोध भी आएगा, युद्ध में क्रोध भी आएगा, मैं किसी और को मारूंगा भी, है ना। आपने कहा अहिंसा होनी चाहिए, मैं तो इधर मार रहा हूं लोगों को। आपने कहा सरलता होनी चाहिए, लेकिन यहां तो मेरे को अंदर ही अंदर क्रोध में मैं गाली भी दूंगा किसी को। एंड थोड़ा मेरे अंदर अहंकार भी आएगा, मैं सबसे बढ़िया धनुर्धर, ये वो, जितनी बार मैं लोगों को मारूंगा उतनी बार मेरे को ऐसे अंदर से आएगा। बोले आप तो मेरे को असुर बनाने की शिक्षा दे रहे हो, आप कह रहे हो युद्ध कर अर्जुन, तो फिर युद्ध कैसे करूं? तो कहते हैं अर्जुन धर्म के लिए युद्ध अगर तू करेगा तो तू देव है, धर्म की स्थापना के लिए तू युद्ध करेगा तो तू देव है। बस तुझे ये समझ आना चाहिए धर्म क्या है और कब धर्म के लिए लड़ रहा है तू और कब धर्म के लिए नहीं लड़ रहा। जब तू सिर्फ अपने अहंकार के लिए लड़ रहा है तो तू असुर है, जब तू धर्म के लिए लड़ रहा है तो तू देव है। धर्म क्या है? ड्यूटीज। धर्म क्या है? अपनी प्रोटेक्शन, अपने अपने कर्म। मेरी ड्यूटी क्या है? इस समय मेरी ड्यूटी है आप सभी को सिखाना। अब अगर मैं आपसे किसी से लड़ लूं और मेरी टीचिंग्स को, जो कि अगर मेरे टीचिंग्स दुनिया की सबसे बेस्ट है उसके लिए मैं लड़ लूं तो मुझे लड़ना है। लेकिन अगर मैं ऐसी चीज के लिए लड़ लूं जो कि मेरा अहंकार है सिर्फ, तो फिर बोले वो फिर ठीक नहीं है। आप में से कोई मुझे सही फीडबैक दे कि भूपेंद्र सर आप भगवद गीता आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, साथ में ना इसकी एक और कॉपी आप पढ़ लीजिए तो आपकी भगवद गीता और अच्छी हो जाएगी। और मैं आपसे लड़ लूँ, ये क्या है, तुम क्या जानते हो भगवद गीता के बारे में?
तो ये फिर असुरी प्रवृत्ति होगी। आप आए, आपने मेरे प्रोग्राम में एक इनअप्रोप्रिएट कमेंट कर दिया, जैसे अभी 4-5 दिन पहले हम जूम मीटिंग में थे और एक लड़का बिना शर्ट के जूम मीटिंग में आके वीडियो ऑन कर दिया, तो अब वहां पे मुझे उससे लड़ना है, उसको डांटना है, क्योंकि वो उस मर्यादा के खिलाफ है। वहां पे मेरे अंदर असुर प्रवृत्ति नहीं है, वो मेरी देव प्रवृत्ति है। लेकिन हाँ, उसमें भी क्रोध का एक लेवल सोच समझ के करना। तो कहते हैं कि देव और असुर दोनों है ना, कश्यप मुनि की संतान है। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, दिति है ना अदिति। बोले दिति की सारी संतानें कौन थी? देव। अदिति की सारी संतानें कौन थी? असुर। नाउ असुर गुण जो है वो देखिए क्या क्या है, सुनिए। शुद्धता का ज्ञान नहीं होना। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध खाना पीना नहीं खा रहा है, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पवित्र नहीं रख रहा है, अपने विचारों को पवित्र नहीं रख रहा है, मन को पवित्र नहीं रख रहा है, बहुत ही कलुष है मन के अंदर, बहुत ही नेगेटिविटी है मन के अंदर, बहुत ही दुर्भावना है, द्वेष है, ग्लानि है, पता नहीं गिल्ट है, जेलसी है, तो शुद्धता की जब कमी है, चाहे अंदर चाहे बाहर, तो आप असुर हैं। आप दिन भर, आपके पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और आप दिन भर उनके बारे में गलत सोचे जा रहे हो, तो आप असुर की प्रवृत्ति के काम कर रहे हो। और आपकी पत्नी के बारे में आप दिन रात अलग सोचे जा रहे हो, गलत सोचे जा रहे हो, तो आप भी असुर का काम कर रहे हो। आप हस्बैंड वाइफ अच्छा चल रहे हो, लेकिन आप अपने देवरानी जेठानी के लिए गलत सोच रहे हो, या आपके छोटे भाई और बड़े भाई के परिवार के लिए आप गलत सोच रहे हो, तो आप असुर हो। आपका मन शुद्ध नहीं है। फिर आप किसी और की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हो, तो आप असुर हो। आप किसी और का हक मारने की कोशिश कर रहे हो, तो आप असुर हो। तो शुद्धता की कमी, और जहां जहां शुद्धता की कमी है वहां वहां बहुत बहुत है। आज देखिए दोस्तों, मैं, आप लोग प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा, जब भी हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है ना, अरे यहां तो फ्री में मिल रही है चीज, फटाफट लूट लो, वहां गड़बड़ है। और प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये भगवत गीता में एक थॉट आ गया है, और ये बताना, अगर नहीं बताया तो भी अनुचित होगा, बताना भी उचित, बताना भी अनुचित, बताना उचित होगा, नहीं बताना अनुचित होगा। हर जगह पे हम पता नहीं कितने ही पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, कितने ही पाप अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। कैसे चढ़ा रहे हैं? मतलब बाहर पे बाहर चढ़ाए जा रहे हैं। किसी ने कुछ फ्री में दिया, खा लिया, किसी ने कुछ फ्री में किया, तुरंत लपक लिया। क्यों? क्यों? पता है, मैं ये प्रोग्राम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच या ये सब भगवत गीता का कर रहा हूं, इसलिए प्लीज माफी चाहूंगा। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि हाँ आपको मुझे कुछ देना है या नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्टेशन से करता ही नहीं हुई है, मेरे तो गुरु ने आदेश दे दिया। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर ये होना चाहिए। बीएसआर, आप 28 दिन का ये प्रोग्राम कर रहे हो, ये कर रहे हो, हम क्या कंट्रीब्यूट कर दें? कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसको फैलाओ लोगों तक, नहीं तो आपकी तरफ से इन 28 दिनों के बदले में इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने वो मूवी देखी होगी ना कि भाई तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, तुम बदले में 3 लोगों को और अच्छा काम कर दो, तुम 3 लोगों की हेल्प कर दो, और फिर जब वो 3 लोग तुम्हें थैंक यू बोलने आए तो उनको भी बोलना कि थैंक यू मत बोलो, आगे के 3 लोगों को बोल दो। उन 3 लोगों को भी बोलना कि थैंक यू मत बोलो, आगे के 3 लोगों को बोलो। एक दिन पूरी दुनिया में चेन बन जाएगी अच्छे कामों की। लेकिन अच्छा आदमी क्या करता है, उसको कुछ अच्छा मिल रहा है, वो ले लेता है, अपने पास रख लेता है। अरे तुमने पता नहीं क्या गलती कर दी। अब मेरे टीचर नित्य शांति भी फ्री में ऐसे सेशन करते थे 2 दिन के। वो कहते थे आ जाओ बैठो। मुझे आज भी याद है कि देयर वर सो मेनी पीपल इन दोज सेशंस। वो उठते थे, सेशन खत्म हुआ, हाथ जोड़ते थे, चले जाते थे। और मैं और मेरे कई साथी, हम लोग स्टूडेंट भी थे, हम में से कुछ लोग स्टूडेंट थे, मैं तो कमा रहा था उस समय। हम लोग वेट करते थे सेशन खत्म होने के बाद
कि वी शुड कंट्रीब्यूट समथिंग। यार 2 दिन हमने नॉलेज ली है, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जो भी हमारे पास उस समय हो पाता था। किसी के पास 100 रुपये होता था, किसी के पास 50 रुपये होता था। बट चूंकि हम में से हर एक आदमी को ये सब समझना होगा, ये कोई बार बार समझाने की बातें नहीं है, ये कोई समझाने की बातें नहीं है कि कोई इंसान बोले, क्योंकि समझाने वाला बोलेगा, लोगों को लगेगा अरे ये तो खुद लालची दिखता है, इसको पैसे चाहिए होंगे भाई, इसीलिए ये बोल रहा है। नहीं दोस्तों, इट इज़ नॉट द राइट मोरल। हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है कि किसी ने खाने का न्योता दिया है तो तुम जाओ और उसके वहाँ एक लिफाफा ज़रूर दे के आना, या उसके वहाँ गिफ्ट लेके जाना। हमारा ये बेसिक नैतिकता है ये। नहीं तो असुर गुण पनपने लग जाते हैं कि यार मेरा हक है इस चीज़ पे भी, इस पे भी, सब पे। पेड़ एक लगाते नहीं और ऑक्सीजन पे हक जमा रखा है। हम वापस क्या कर रहे हैं प्रकृति के लिए? हम जानवरों को कुछ देते नहीं और जानवरों को मारने का हक हमने लग रखा है। अरे मुर्गा खाएंगे, अरे चिकन वहाँ का बढ़िया, अरे मटन वहाँ का बढ़िया, अरे सीख कबाब खाएंगे, अरे तंदूरी खाएंगे, अरे वो खाएंगे, अरे बारबेक्यू नेशन जाएंगे, उसमें ग्रिल्ड वाला खाएंगे। व्हाट इज दिस? आपने दिया क्या है पशुओं को? आपने किया क्या है पशुओं के लिए? आपने कुछ किया नहीं है और आप काटे जा रहे हो, लिए जा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो अरे मजा आ रहा है, शौक आ रहा है। तो कर लो, कोई बात नहीं। किसी की मौत पे तुम इतना जश्न मना सकते हो तो कोई बात नहीं, जल्दी समय आएगा। सो दिस इज नॉट राइट। शुद्धता का गुण, खान पान की शुद्धता। अगला जो चैप्टर है 17वां चैप्टर, उसमें बस एक ही चीज बताइए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दान भी सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। खान पान भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। व्यवहार भी, दोस्ती भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। तो जब तुम तमोगुणी की तरफ चले जाते हो तो तुम असुर बन जाते हो, और जब तुम सतोगुण की तरफ चले जाते हो तो देव बन जाते हो। तुम रजोगुणी में हो तो आधे असुर आधे देव हो, दोनों के अंदर है। अच्छे व्यवहार का एक्सपेक्टेशन अशुद्धता के आचरण वाले व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। जिसके मन में अशुद्धता है, जिसके मन में कपट है, जिसके मन में छल है, जिसके मन में कहीं ना कहीं मेरा बस अच्छा हो जाए, बाकियों का भाड़ में जाए, अरे आज तो ऐसा ही चलता है, आज का तो यार अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। राम राम जपना पराया माल अपना। भगवान से भी कहते हैं भगवान सब कुछ तू ही मुझे दे दे, मैं तेरे को क्या दूं, क्यों दूं, सब कुछ तू मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो अशुद्धता है, और इस अशुद्धता के कारण असुरी प्रवृत्तियां प्रवृत्ति है। तो बहुत ज्यादा असुरों का एक और गुण, अपने से कमजोर का सम्मान नहीं करना। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई वर्कर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो लेबर हो, अपने से नीचे वाले का वो सम्मान नहीं करता। ये ऐसे कर रहे, इधर आ, इधर आ, ये काम कर, ये उठा, ये चल। अरे भाई, सम्मान से भी बोल सकते हो यार भैया 1 मिनट आएंगे प्लीज, ये उठा देंगे। तो कभी तो हम बोल लेते हैं, और कभी हमारा मूड खराब है तो हम जैसे चाहें वैसे बोलेंगे, यार ये 4 दिन से टाइम पे नहीं आ रहा, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा, आज देखो मैं इसकी। ये कोई तरीका नहीं है। उसको भी पोलाइटली बोला जा सकता है। तो कहते हैं कि स्त्री का सम्मान नहीं करना। द्रौपदी का सम्मान नहीं किया दुर्योधन ने, क्या हुआ? रावण ने सीता मैया का सम्मान नहीं किया, क्या हुआ? और ऐसे लोगों को अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ होता है। ऐसी बात नहीं है कि दुर्योधन को नहीं समझाने वाले लोग थे। भीष्म पितामह ने बहुत समझाया, बेटा ये सब मत कर, माना नहीं। इवन कभी कभी विदुर जी ने समझाया, कई बार धृतराष्ट्र ने भी समझाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि धृतराष्ट्र भी जानता था कि ये बहुत पंगे ले रहा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। विद्वान तो वो भी था, ऐसी बात नहीं है। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, विभीषण की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं सुनी। आगे क्या हुआ? यही होता है। रावण जैसा महाप्रतापी मिट्टी में मिल गया, मतलब भगवान शिव को भी नीचे आना पड़ा उससे मिलने के लिए, उसको रुद्र वीणा देनी पड़ी। मतलब इतना पावर प्रतापी था वो, उसके जैसा पंडित महान नहीं था कोई, जिसने सारे नवग्रहों को अपने महल में बांध रखा था। बोले उल्टे लटके रहो,
हनुमान जी जब लंका जलाने गए तो शनिदेव की सपोर्ट चाहिए थी, क्योंकि जब तक शनि की वक्र दृष्टि नहीं होगी तब तक लंका जल नहीं सकती थी, जल ही नहीं रही थी लंका। शनिदेव ने कहा भाई ये रावण ने मेरे को उल्टा लटका रखा है और मेरे ना गर्दन भी दीवार की तरफ कर रखी है, तो मैं वक्र दृष्टि डालूं कैसे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को उल्टा किया और उनके बंधन खोले, तब जाके शनिदेव ने तिरछी नजर डाली, तब जाके लंका जली। बोले कितना पावरफुल होगा वो जिसने 9 ग्रहों को अपने आसपास बांध के रखा हुआ था। बोले सब मेरे हिसाब से चलेंगे, पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, सारा काल मेरे हिसाब से चलेगा। इतना महाप्रतापी, इतना पावरफुल इंसान, और जस्ट बिकॉज आसुरी प्रवृत्ति थी मारा गया। और सारे असुर मारे जाएंगे, सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग मारे जाएंगे। अंत में विजय धर्म की ही होनी है, क्योंकि किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अवतार आएगा, किसी न किसी रूप में ये परमात्मा सबको जगाएगा। असुर जीत ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में जीत सकते हैं, और वो इसलिए जीत सकते हैं थोड़े टाइम के लिए ताकि देव गुणों वाले व्यक्तियों के अंदर के देव तत्व को जगाना जरूरी हो जाए, उनको जगाने के लिए कोई ना कोई स्पेस मिले। नहीं तो आदमी कहता है यार ठीक है ना, सब शांति तो चल रहा है, मैं अपने देव गुणों को क्यों जगाऊं। तो असुर जरूरी है देवताओं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, लेकिन हमें असुर थोड़ी बनना है, हमें नहीं बनना है असुर। दुर्योधन ने न विदुर जी का सम्मान किया, न श्री कृष्ण का सम्मान किया। बोले इस ग्वाले को बांध लो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जंजीर है ये तेरे पास इतनी बड़ी, है तेरी औकात मुझे बांध लेगा तुम्हें। वो रश्मि रथी कविता को आप पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं लिरिक्स, मजा आएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 16वें 17वें अध्याय में वही चीजें वैसे बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन अच्छा है ये। कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी में, बहुत ही प्यारी है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि आधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और तुम लोगों पे कभी उंगली ना उठाएंगे, परिजन पे हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चकल चला, जो था असाध्य वो साधने चला। और आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले विवेक मर जाता है। और इधर अब श्री कृष्ण बात करते हैं। हरिणे भीषण हुकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतव फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सुरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु शतकोटि ब्रह्म,
शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहां तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगते हैं सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छादाता चारों और मरण बांधने तुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, तेरा मन अगर मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है तो पहले इस गगन को बांध के देख, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, तू अपने आप को साध नहीं सकता, तू मुझे क्या बांधेगा भाई, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहिनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़े खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकार थे ते जय जय, दोनों पुकार थे जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, कृष्णा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। सच अ ब्यूटिफुल वन, सच अ ब्यूटिफुल वन। तो ये कौन था? असुर था। कौन था असुर? दुर्योधन। दुर्योधन असुर की तरह बातें कर रहा था, असुर की तरह चिंतन कर रहा था, क्योंकि असुर बड़ों का कहना नहीं मानते। डेमनिक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। असुर जो है वो आसुरी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। आसुरी फिलॉसफी में हमें पता नहीं कुछ भी बता दिया गया। हमारी दिव्य संस्कृति हमें बताती है कि हम इंसान थे, हम पहले द्वापर युग में कृष्ण के रूप में थे, फिर सतयुग में, त्रेता युग में राम के रूप में थे, उसके पहले हमारे सतयुग में मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, राजा परीक्षित हुए, ऐसे अलग अलग बहुत महाप्रतापी राजा हुए। हमें बताया जाता है 20, 25, 50 हज़ार साल की संस्कृति। लेकिन डेमनिक फिलॉसफी बोलती है नहीं नहीं, तुम बंदर थे, तुम इंसान थे ही नहीं, तुम बंदरों से पैदा हुए। ओके, हो भी सकता है। एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, अलग अलग थ्योरी, कई सारी चीज़ें। अब डार्विन की थ्योरी कितने साल पुरानी है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि ये फिलॉसफी तुम्हें बताई दी जाती है कि तुम तो बंदर के पूर्वज हो जी, मतलब पूर्वज तुम्हारे बंदर थे। अरे नहीं, हमारे पूर्वज श्री राम थे, हमारे पूर्वज राजा परीक्षित थे, हमारे पूर्वज मनु थे, हम मनु की संतान हैं। अब हो सकता है कि साइंस भी ठीक हो, आई मीन लेट्स नॉट गो अगेंस्ट इट, बट देन व्हाई शुड वी बिलीव इन समथिंग विच वी डोंट नीड टू। नहीं सर, सत्य तो वही है, आपको क्या पता।
स्वार्थी अपना और समाज का सर्वनाश करता है। स्वार्थी होता है ये असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति। उसको कोई मतलब नहीं है दूसरे की पेट पे क्या चल रहा है, अपना पेट भरना चाहिए। स्वार्थ, हद से ज़्यादा द्वेषी, हद से ज़्यादा अहंकारी, हद से ज़्यादा गुस्सा करने वाला, हद से ज़्यादा वो कहते हैं ना दूसरे की तरफ। इसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भोग विलास, खत्म। मैं खा लूँ, मैं पी लूँ, मैं सो जाऊँ, मैं आराम कर लूँ, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरे का ऐसा। हमेशा चिंता की आग में जलता रहता है। धृतराष्ट्र कभी सो ही नहीं पाया ढंग से, पता है आपको। धृतराष्ट्र कभी नहीं सो पाया ढंग से। जिस दिन भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं तो दुर्योधन तेरी जंघा तोड़ूंगा, मैं दुशासन तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा सीना फाड़ के तेरा खून पी जाऊंगा, उस दिन के बाद धृतराष्ट्र सो नहीं पाया। क्योंकि ये हमेशा चिंतित रहेगा। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति चिंतित रहेगा। चिंता असुर प्रवृत्ति। आप मत सोचो कि अरे आप अपने बच्चों के बारे में चिंता कर रहे हो मतलब आप अच्छा कर रहे हो। आप असुर प्रवृत्ति के हो। चिंता करने की जगह उन्हें दुआएं दे सकते हो ना। चिंता करने की जगह उनके तरफ अच्छी एनर्जी भेज सकते हो। चिंता क्यों कर रहे हो भाई? चिंता आसुरी प्रवृत्ति है। अपने ही विचारों के जाल बुनता रहता है। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। एंड इस दुनिया में दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। खुद भी बर्बाद होता है, खुद का जीवन भी बर्बाद होता है और दूसरों को भी उलझाने की कोशिश करता है। ये सारे असुर प्रवृत्तियों के वो है। तो अर्जुन असुर मत बन, असुर मत बन। काम, क्रोध और लोभ इनको शांत कर। और कैसे कर? इसके लिए 5 चीजें कर। धर्म का आचरण कर, भगवान की भक्ति कर, सतोगुण में स्थित हो जा, ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्र पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, और क्या करो? भगवान की भक्ति करो और धर्म का आचरण करो। और लास्ट स्टेज, सतोगुण में स्थित हो जाओ। ये 16वें अध्याय में बोला। अब 16वां अध्याय यहां समाप्त होता है। एंड भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को 17वें अध्याय में कहते हैं, एक बार फिर से मुझसे सुन सतोगुण क्या। एक बार फिर से मुझसे सुन कि सतोगुण की पावर क्या है। सतोगुण में स्थित हो जा अर्जुन, सतोगुण में स्थित हो जा, सतोगुणी बन जा। ओम नमः शिवाय। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गीता ज्ञान की जय, ज्ञान की जय। तो सतोगुणी तो अब हम इस पे ऑलरेडी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। शरीर को भी जो बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा रहा है ना, वो भी सही नहीं है। बहुत ही हठ योग कर रहे हैं जी, एक टांग पे खड़े हैं जी, और शरीर में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने कर लिया जी। तो ये भी ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यदि बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है, मतलब दान और तपस्या भी सतोगुणी वगैरह है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला हो। जो भी भोजन आयु बढ़ाने वाला हो, जीवन को शुद्ध करने वाला हो, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला हो, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला हो। अत्यधिक तीखे, मीठे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन को रजोगुणी व्यक्ति का भोजन कहा गया है। ऐसा भोजन दुख लाता है, शोक लाता है, रोग उत्पन्न करता है। खाने के 3, 4, 5 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, फ्रिज में 4-4 दिन से रखा गया, वियोजित, सड़ा गला, झूठा या बहुत ही अस्पृश्य वस्तुओं का जैसे मांस, मछली, मदिरा से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी लोग होते हैं।
यज्ञों में यदि यज्ञ सात्विक होता है तो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है तो फल की इच्छा। अगर कर्तव्य समझ के यज्ञ किया गया और किसी लोक कल्याण के लिए यज्ञ किया गया तो सात्विक यज्ञ है। अगर सिर्फ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यज्ञ किया गया तो राजसिक यज्ञ है। और अगर किसी बहुत बड़े एक्सट्रीम लोभ के कारण और दुनिया के ऐसे दुनिया को बुरा करने के लिए जो आजकल तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका कोई किसी पे करता है उसके उद्देश्य से किया गया है तो वो तामसिक यज्ञ है। तो दोस्तों मतलब इस 17वें अध्याय में मेजर यही दिया गया है। हर चीज़ के बारे में ऐसा ही बताया गया है कि दान भी 3 तरह का है। अगर तुमने दान इसलिए दिया है क्योंकि तुमने कर्तव्य समझा है कि दान देना ही चाहिए मुझे और लोक कल्याण के लिए दिया है तो वो सात्विक दान है। तुमने दान इसलिए दिया है कि तुम्हें कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दान करना बताया गया है तो बोले वो दान तुम्हारा राजसी दान है। लेकिन तुमने किसी बहुत ही घटिया उद्देश्य से दान दिया है, जैसे अंग्रेज़ों ने पहले लोगों को आके फंसाने के लिए थोड़ा फ्री में कुछ सुविधाएं दी और फिर उन्हीं का शोषण करने लगे। पहले दान दिया और फिर उसी का शोषण करने लगे, बोले वो तामसिक दान है। ऐसे ही यज्ञ हैं, ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। तो भगवान ने प्रकृति के इन तीनों गुणों में यही बात कही है। सो कहते हैं कि आपको अगर सतोगुण में स्थित होना है तो 3 तरह की चीज़ें करनी होगी। वाणी की तपस्या, यानी कि वो बोलो जो आपके लिए भी उचित हो, दुनिया के लिए भी उचित हो। एंड उसके अलावा कहते हैं मन की तपस्या, आपके मन को साधना ही पड़ेगा। विपश्यना करो अर्जुन, विपश्यना करो। विपश्यना करते हुए धीरे धीरे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। विपश्यना करना मतलब अपने शरीर पे ध्यान लगाओ, अपने बॉडी के प्रति अवेयर हो जाओ। एंड शरीर की तपस्या यानी अपनी इंद्रियों को वश में करो। एंड इवन सेक्रीफाइस करना भी शुरू करो। इट्स ओके टू सेक्रीफाइस माय डियर अर्जुन, इट्स ओके टू सेक्रीफाइस। ऑलराइट एवरीवन, तो यहाँ पे हमारे गीता भगवत गीता का 16वां और 17वां अध्याय हमने संक्षिप्त में चर्चा की। आइए एक बार भगवान श्री कृष्ण की जय बोलते हैं। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों 2-4 क्वेश्चन हैं तो वो ले लेते हैं। उसके पहले अगर आप में से कोई भी द मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आना चाहे तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आज रजिस्ट्रेशन उसके क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। सो मेरी टीम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे लिंक आ गया होगा, वही कहीं ना कहीं ले लीजिएगा। आज रजिस्ट्रेशन उसके पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू जस्ट डू इट, ओके, अगर आने की इच्छा हो तो। और वैसे भी कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं उसका, सो जस्ट टेक द कॉल, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, कमांडो ट्रेनिंग में तो ज़रूर आ जाएं। इट्स अ 90 डेज़ प्रोसेस। अभी ये मत सोचिए कि अरे 1 महीने में बहुत सीख लिया, अभी तो बहुत डीप जाना बाकी है, बहुत कुछ अपने आप पर संयम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है और अकेले नहीं कर पाएंगे। I surrender to your teaching, sir. There is a lot to learn from you. Love you, BSR, sir. I am unable to come for the retreat, but contribute something with the gratitude. Thank you, Anjana. Thank you so much. Really appreciate. सर सुंदरकांड होगा आज? यस, आज शाम को 9:30 बजे से लेके सुंदरकांड का पाठ होगा। तो आज हम अपना मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 9:15 बजे ही ख़त्म करेंगे एंड 9:30 बजे से सुंदरकांड करेंगे। मैं तो भगवत गीता एज इट इज़ को पढ़ता हूँ। बाकी आप इवन यथार्थ गीता भी मैंने पढ़ी है बहुत बार, तो ये दोनों बुक्स आपको सजेस्ट करता हूँ। आई एम रिसोर्सफुल, यस, मैं जीनियस हूँ, यस। सर आप कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है जिस पर हम कुछ डोनेट कर सकते हैं, प्लीज़ शो दैट कॉन्टैक्ट। अगर आप में से कोई भी कुछ इसके लिए डोनेशन मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक द वर्ड डोनेशन फॉर मी। मेरे लिए तो आप मेरी फ़ीस ही मान सकते हैं। तो टीम अगर आपके पास कोई हो पेटीएम वगैरह का नंबर तो वो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा ये जो coachbsr.com/live इस पे जा सकते हैं। नहीं तो रिट्रीट वाले पेज पे ही आप जाके जो भी वहाँ पे आपको करना हो। बट टीम यू कैन गिव द पेटीएम नंबर ऑल्सो इफ़ यू वांट।
बट पेटीएम नंबर वगैरह पे आप में से कोई भी रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वी विल नॉट काउंट दैट, ठीक है, क्योंकि रिट्रीट के रजिस्ट्रेशन हमें फिर मैनुअली ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज सुंदरकांड। राजेंद्र जी, सुंदरकांड हनुमान जी का, रामायण में ना बहुत सारे कांड है, बाल कांड, किष्किंधा कांड, ऐसे ही उनमें से एक कांड है सुंदर कांड, जो कि हनुमान जी की शक्तियों और हनुमान जी ने कैसे कार्य किया और उसके ऊपर है। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सुंदरकांड का लिंक आज शाम को जब आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आओगे तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, नहीं तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप में से कई लोग कनेक्टेड हैं, वहाँ भेज दिया जाएगा। ऑलराइट। सर कमांडो ट्रेनिंग के लिए हाफ अमाउंट जुलाई में, हाफ अमाउंट अगस्त में दे सकते हैं। निधि जी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको किट मैं कुरियर नहीं कर पाऊँगा तब तक। तो अगर आप सिर्फ आप ओके हैं तो वी आर ओके, ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट, हम लोग कर देंगे वो। क्योंकि देखिए मैं ये कोई प्रोग्राम कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ, दीज आर लाइक मेरे खर्चे निकलने के लिए कमांडो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, दैट्स इट। उसके लिए वो फीस जो है तो आप में से कोई भी व्यक्ति उसमें जो आता है, अगर आपको यू आर ओके कि हमें किट जो है कमांडो का वो अगले महीने मिल जाए तो वी आर ओके, ठीक है। ओम नमः शिवाय। मैं रिसोर्सफुल हूँ। कमांडो ट्रेनिंग में विपश्यना का भी कुछ करवा दीजिए। हाँ, 1-2 मेडिटेशन करवाएंगे वैसे ही। 30/6/2025 को मेरे पास 5 लाख का आ गया है। हुर्रे, थैंक यू, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सर अपने जैसे बोला है वैसा मैं फ्री में नहीं लेता हूँ, और जिधर फ्री है उधर कुछ ना कुछ करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे करना है ना। कहीं पे कुछ चीज़ फ्री मिल रही है तो उसके बदले में कहीं और भी कर सकते हो, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे कुछ करो, बट उसके बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ करो, ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी ये देखो कि सहूलियत के हिसाब से ही हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं जी मैं तो मतलब यही है, थोड़ा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ अपने आप को। और मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, सच बताता हूँ, जब भी दुनिया के लिए थोड़ा भी कुछ किया है या दुनिया ने बहुत लौटाया है वापस, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में 1-1 करोड़ रुपए मैंने डाल के पूरे वर्कशॉप किए। एक बार तो एक सीजन में तो हमने 1,20,00,000 रुपए डाले थे, लेकिन पता नहीं वापस आ जाता है, भर जाते हैं भंडार। हम कौन सा जेब से लगा लगा के कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा था। हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बहुत ही एवरेज जॉब मेरे फादर की थी, मैं भी 1,200 रुपये महीना कमाता था, फिर धीरे धीरे बहुत स्ट्रगल करते करते 30,000 रुपये महीने तक आए। तो ये पैसा आया कहाँ से, ये जहाँ से आया उसी के लिए खर्च कर रहे हैं, बस खत्म। हमारा है ही नहीं, जितना है इसमें से 5% मैं मेरे लिए ज़रूर निकालता हूँ, मेरे परिवार के लिए। तो जो भी हमारे घर बने या जो गाड़ियाँ आई, वो जितना पैसा हम कमाते हैं उसका 4-5% में से हुआ है, बाकी तो सारा आता है इधर ही खर्च कर देते हैं। जो इन्हीं चीज़ों को डिलीवर करने के लिए सुविधाएं चाहिए कि अच्छा क्वालिटी का कैमरा चाहिए या अच्छी क्वालिटी का ऑफिस चाहिए, तो वो ज़रूर ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा है। सर मुझे बहुत सरलता से भगवत गीता समझा था, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अमेजिंग नॉलेज, थैंक यू। सर फास्ट रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 रीज़न से ज़रूरी है, मतलब 2 क्या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक, आपका सेल्फ कंट्रोल होता है। दूसरा, आपकी आत्मशुद्धि होती है। तीसरा, जो पूरे हफ्ते आपने कुछ भी थोड़ा बहुत अलग गलत शलत कुछ खाया है, वो सारा बॉडी खुद ही एडजस्ट कर देती है। फास्ट जब करते हो तो आपके बॉडी में स्पेस होता है, और स्पेस का एलिमेंट आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आप ज्ञान की तरफ उठेंगे। तो फास्ट के बहुत बहुत फ़ायदे हैं, इसीलिए करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन करना चाहिए। आज सैटरडे है, मेरा उपवास है आज। मैं भी नहीं करता था ये सब, लेकिन अब करना शुरू किया। इनफैक्ट मुझे रात को 2:30 बजे आँख खुल गई और मुझे बड़ी भूख लगी, तो मैं कुछ खाने के लिए किचन में गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज़ कि अरे आज तो सैटरडे है, वहीं पे छोड़ दिया। तो ये तो है।
श्रीमन्नारायण नारायण। सर जो हम विजुलाइज करते हैं क्या उसी चीज़ को रोज़ विजुलाइज करना है या हम उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं? उसमें ऐड करो ना, आप बिकम मोर क्रिएटिव यार, कुछ ना कुछ अच्छा। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बिलासपुर से हूँ, क्या मैं ट्रेनिंग में आ पाऊँगी पुणे? आपकी इच्छा है, आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। सर मुझे किट नहीं मिली है। नहीं मिलेगी अभी माया जी, किट बनी नहीं है। किट तो मेरे हिसाब से डिस्पैच होना चालू होगी 2 तारीख के बाद से, ठीक है। 2 तारीख या 3 तारीख को हमारे पास बन के हमारे पास आएगी, उसके बाद डिस्पैच होगी। सो इतनी जल्दी नहीं मिलेगी किट, है ना। किट मिलेगी आपको 10-11 तारीख के आसपास, जब कमांडो ट्रेनिंग शुरू होगा। वेट कम होता है फास्ट रखने से, जी हाँ वेट कम होता है, लेकिन अगले दिन दोबारा ज़्यादा खा लोगे तो नहीं होगा। सर मैं किसी को ये बोलती हूँ कि बीएसआर की ये वर्कशॉप तो 1 करोड़ लगा कर करते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, तो वो बोलते हैं कि सब ऐसे ही बोलते हैं, वो बहुत कमाते हैं। हाँ बिल्कुल कमाते हैं हम लोग। कोई, मैंने आपको कहा ना, मैं मेरे पैसों से मैं थोड़ी कमा के लाया था ये सारे पैसे, लेकिन कमाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे नहीं कमाते हैं। जो साल भर बाकी की एक्टिविटीज़ करते हैं उससे बहुत कमाते हैं हम लोग। इससे तो इसके बीच में आपके हमारे कभी कभी कोई वेबिनार होते हैं तो ये समझ लो कि ये जो लगाया है वो बस वापस निकालना होता है। वापस थोड़ा बहुत निकल जाता है, थोड़ा बहुत नहीं भी निकलता है कभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुआएं नहीं बनती। अब जैसे हम द मैनिफेस्टेशन रिट्रीट कर रहे हैं, इस मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में मेरे पास सारे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। हमने क्या रखा है, हमने ये रखा है कि भाई एक सीट बुकिंग चार्ज मिनिमम 501 रुपीज़ रखा है। अब आप बताइए, पूना में कल मेरी टीम हॉल देखने के लिए गई, तो पता है जो हॉल हमने पहले से ही ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है वो 450 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी का है, 450-500 लोग उसमें आ सकते हैं ना। तो उस हॉल वालों की रेट है 85,000 रुपीज़ पर डे, यानी ऑलमोस्ट जीएसटी वीएसटी मिला के 2 लाख रुपए पड़ेगा हॉल का रेट सिर्फ। उसके बाद 2 दिन के प्रोग्राम की बाकी की व्यवस्थाएं, टेबलें, कुर्सियाँ, उसमें बैकड्रॉप लगेगा, उसमें साउंड सिस्टम लगेगा, सब कुछ लगेगा। और ये सारी चीज़ें लगा के कितना होगा, आई थिंक 3 लाख रुपए के आसपास हो ही जाएगा। और उसके ऊपर महाप्रसाद, वो भी कम से कम 1.5-2 लाख का होगा 2 दिन का, 2 लाख तो मान ही लो आप। तो ओवरऑल एक्सपेंस कितना जा रहा है मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का, कितना सोचते हो आप? मिनिमम आप 8 लाख रुपए का खर्चा आप मान के चलो। 2 लाख प्लस 3 लाख, 4 2 3 और 2 5 और 2 7, 7 से 8 लाख रुपए का मिनिमम एक्सपेंस होता है। अगर उसमें 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं, 500 रुपए देखिए तो कितना रुपया वापस आता है आप बताइए? 2.5 लाख रुपए वापस आता है। चलिए आप में से कुछ कुछ लोग बहुत दयालु हैं, जिन्होंने किसी ने 1000 भी दिया है, किसी ने 1,500 भी दिया है, किसी ने 2000 भी दिया है, वो सब भी काउंट कर लो तो भी 3 लाख आएगा, 3.5 लाख आएगा। तो बाकी मेरी जेब से लग रहा है ना। अब आप कहोगे अच्छा यही प्रोग्राम मैंने 35,000 रुपए की फीस रख के भी करे हैं लोगों के। जो हम पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम करते हैं 3 दिन का 40,000 रुपए लेते हैं एक आदमी से, और उसके बाद भी वहाँ पे 200 रजिस्ट्रेशन होते हैं, 100 रजिस्ट्रेशन होते हैं, 150 रजिस्ट्रेशन होते हैं। हमारा डिस्कवर यू विजन प्रोग्राम होता है, 50,000 रुपए का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद भी वहाँ पे 100 रजिस्ट्रेशन होते हैं, 150 होते हैं, कभी 200 होते हैं। तो हाँ, उन प्रोग्रामों से हम कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लगाते भी हैं। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में अगर हम 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो वापस हमारे पास कभी 40 लाख आता है, कभी 50 लाख आता है, कभी 60 लाख आता है, कभी 70 लाख भी आता है। ऑलराइट, एक आधी बार ज़रूर हमारे 1 करोड़ हमने लगाया और उससे ज़्यादा आया, लेकिन अगर 30 लाख रुपए भी मैं अपनी जेब से एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को करने के लिए लगा रहा हूँ तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आपको पता है एक फ्लैट आ जाता है 30 लाख रुपए में, ठीक ठाक जगह पे, ठीक ठाक सिटी में, और उसमें आराम से 25-30 साल रह सकता है आदमी। बट शायद यही प्रताप है भगवान का कि भगवान कहीं ना कहीं से बराबर कर देता है। अभी हमारे पास हमारा ही एक मित्र है, उसने किसी को हमारी 10 लाख रुपए की ट्रेनिंग बेच दी, उसको हमने 20% दिया, हमने 80% रखा, बस हो गया। इस तरह से आ जाता है कुछ ना कुछ, अच्छा ही आता है। और अब तो मैं और एक नेक्स्ट लेवल आगे, आप मेरे साथ अगले 1-2 साल जुड़े हुए रहो, आपको लगेगा कि मैं किस लेवल पे, मेरा ट्रेनिंग में आने का मकसद कभी पैसा कमाना रहा ही नहीं था।
मेरे को तो लोग, मेरे को टीम आज भी कहती है अरे सर पैसे के ऊपर भी तो ध्यान दो। मैं कहता हूँ 50 करोड़ लोगों तक पहुँचना है मेरे को, बस मेरे को एक ही मछली की आंख दिखाई दे रही है। मेरे को मत भटकाओ कि तुम यहाँ पे इतना करोड़ आएगा, इतना करोड़ आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे लक्ष्य के लिए अगर हमें लगता है कि अगले 3 महीने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए खर्च करने के लिए, तो फिर मैं लक्ष्य बनाऊंगा कि 5 करोड़ आए ताकि मैं वो सारे काम कर सकूं। बट मेरे को एक ही चीज़ दिख रही है, 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना, दैट्स इट, आई विल डू इट। कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, समय कितना है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 2030 का टारगेट है, 5 ही साल है। कैसे होगा, चिंता लग रही है, लेकिन चिंता जैसे ही लगती है फिर मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। दैट्स हाउ द थिंग इज। तो दोस्तों देखो, अच्छे काम तो जब भगवान ने भी किए ना इस धरती पे आके, तब उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया। यू नो, भगवान राम को भी परीक्षाएं देनी पड़ी, एंड भगवान कृष्ण को भी बहुत सारी चीज़ें। कल देखिए एक बहुत ही प्यारी सी ये पढ़ता हूँ आपके लिए, यू विल लव इट, राइट, यू विल लव इट, यू विल लव इट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम होने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, त्याग दी सारी ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोले कहां तक तुम टिक सकोगे, अगर राम सा संघर्ष हो। तुम कहां तक टिक सकोगे अगर संघर्ष श्री राम जैसा हो? आगे सुनिए। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था, किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे, गर राम सा संघर्ष हो। यार किस लेवल का बलिदान, 14 वर्ष का वनवास, जंगलों में भटकना, ये वो, किस किस लेवल की मर्यादा, सोचिए। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, 2 भाई और विपदा बड़ी थी, बोले ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। बोलो कहां तक टिक सकोगे। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उनके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। केवट भी परीक्षा ले रहा था। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। बोल देता मैं नहीं जाऊंगा वनवास, क्यों जाऊं मैं वनवास, 14 वर्ष फालतू में, मैं तो राजा राम हो गया हूं, मेरा तो वो हो रहा है। वचन ही था तोड़ देता, प्रजा भी अपनी थी, राम नाम भी जप रही थी पूरी प्रजा। उसके बाद वचन तोड़ सकता था अहंकार में, लेकिन प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन्न रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम का संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर सजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना।
तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर क्या तुम रख सकोगे। पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास, रघुकुल की रीत निभाने के लिए, उसकी मर्यादा को करने के लिए सब कुछ। तब तक सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। लास्ट पार्ट, सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। भगवत गीता की सीख है, कर्तव्य पे काम करो, बस कर्म करो, आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, दैट्स इट। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। क्या बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऑलराइट एवरीवन, सो आज हम लोग यहीं पे विराम देंगे अपनी वाणी को। रिट्रीट के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आज अंतिम दिन है, और कमांडो ट्रेनिंग में आने का भी दिमाग लगाइएगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। कल सुबह भगवत गीता के अंतिम चैप्टर में आप सभी से मुलाकात होगी सुबह 5 बजे। एंड आज शाम को, अब तो एडवांस चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में, बहुत पावरफुल है। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन इट। एंड शाम को सुंदरकांड में भी आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सभी के लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ जाएंगे, नहीं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में बता दिए जाएंगे। टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय एंड सी यू। नमस्कार। जय सिया राम, जय जय सिया राम।